संभल में सरकारी जमीन पर जो अतिक्रमण हो रखा है उस पर प्रशासन का बुलडोजर चलना शुरू हो गया है। यहां पर अवैध मजार बनाई गई और उसकी आड़ में एक बड़ा इमामबाड़ा बनाया गया। अब आप तस्वीरें देखिए, यहां पर जैसे ही जानकारी मिली कि अवैध कब्जे यहां पर हो रखे हैं, सावन से पहले सफाई अतिक्रमण की शुरू कर दी है प्रशासन ने। पहले इस मजार के चारों तरफ जो बाउंड्री थी उसको बुलडोजर ने तोड़ा, दरवाजों को तोड़ा गया। बाउंड्री तोड़ते हुए अब आप देखिए 2 बुलडोजर हैं, दोनों तरफ से इस मजार जो कि अवैध तरीके से बनाई है यहां पर अंदर जा रहे हैं। अंदर जाने के साथ ही यहां पर अब इस मजार के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू हो रही है। ये आप पूरा एरिया देखिए, ये एरिया जो है ये पूरी यहां पर बंजर जमीन है जो कि कई एकड़ में फैली हुई है। और सीएम योगी आदित्यनाथ शनिवार को संभल में पहुंच रहे हैं। संभल में सीएम योगी आदित्यनाथ के पहुंचने से पहले जो भी अवैध अतिक्रमण बचा हुआ है उसको पूरी तरीके से हटाने का काम शुरू कर दिया गया है। एसपी यहां पर पहुंचे हुए हैं, डीएम यहां पर पहुंचे हुए हैं और आप देखिए पूरा, क्योंकि ये रेजिडेंशियल एरिया है इसीलिए फोर्स यहां पर तैनात की गई है। और उसके साथ ही अब बुलडोजर ने बाउंड्री तोड़ के अंदर एंट्री शुरू कर दी है। ईदगाह, ये देखिए ये दरवाजे के बाहर जो गुंबद थी, पहले इस बाउंड्री को तोड़ा गया और बाउंड्री को तोड़ने के बाद दरवाजों को तोड़ते हुए अब बुलडोजर, ये देखिए मजार पर बुलडोजर चलना शुरू हो रहा है। एक तरफ यहां पर बुलडोजर, ये देखिए ये मजार के ऊपर बुलडोजर चल रहा है। इस पूरी मजार को यहां से हटाकर इसको मुक्त कराया जाएगा। जो भी यहां पर अवैध कब्जा हो रखा है इस पूरी मजार को यहां से हटा दिया जाएगा। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कई बार नोटिस दिए गए यहां के मौलानाओं को कि आखिरकार अवैध कब्जा किस तरीके से यहां पर किया गया। और जब जवाब नहीं दिया गया तो प्रशासन ने एक डेडलाइन दी कि इस तारीख को यहां पर बुलडोजर एक्शन होगा। एक तरफ मजार हटाई जा रही है, दूसरी तरफ आप देखेंगे 2 बुलडोजर काम कर रहे हैं। इस अवैध जो कि एक बड़ा इमामबाड़ा यहां पर बनाया गया था उसकी दीवार तोड़ने की कार्रवाई भी शुरू हो रही है। ये देखिए आप, अभी फिलहाल यहां पर 3 बुलडोजर काम कर रहे हैं। बुलडोजर लगातार धुआं उड़ा रहे हैं, ऐसे तोड़ रहे हैं। आप देखिए 2 बुलडोजर इतना मजबूत इस इमामबाड़े को बनाया था कि बुलडोजर को काफी मशक्कत यहां पर करनी पड़ रही है। सामने देखिए तस्वीरें, ये देखिए अवैध मजार का पूरी तरीके से सफाया शुरू, बाउंड्री हटा दी गई है, दीवार हटा दी गई है। लगातार प्रशासन के बुलडोजर संभल में इस वक्त गरज रहे हैं। एक एक ईंट, एक एक निशानी जो कि अतिक्रमण की गवाही देती है उसको हटाया जा रहा है। पूरी मजार चंद मिनटों में गायब हो गई है। बुलडोजर ने धुआं कर दिया है। और इसी तरीके से मजार के अलावा दूसरी तरफ अगर मैं आपको यहां पर तस्वीरें दिखाऊं तो 2 बुलडोजर इस अवैध जो यहां पर इमामबाड़ा बना हुआ है उस इमामबाड़े पर काम कर रहे हैं। और इस इमामबाड़े के अंदर लगातार धार्मिक कार्यक्रम किए जा रहे थे, नया कंस्ट्रक्शन किया जा रहा था, ताजिए यहां पर रखे जाते थे। और ये भूल गए थे मौलाना कि ये जमीन, ये संपत्ति सरकारी संपत्ति है और सीएम योगी आदित्यनाथ के आदेश हैं कि कोई भी अतिक्रमण बचेगा नहीं। धर्म के नाम पर, धार्मिक स्थल के नाम पर किसी भी तरीके से अवैध कब्जा नहीं होने दिया जाएगा। और लगातार बुलडोजर यहां पर गरज रहे हैं। पहले गेट तोड़ा गया, बाउंड्री तोड़ी गई, मजार को पूरी तरीके से जमींदोज कर दिया गया और अब जो यहां पर इमामबाड़ा है उस पर भी लगातार कार्रवाई की जा रही है। दूसरी तरफ मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं, यहां पर आप देखेंगे तमाम जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, पुलिस अधिकारी हैं, वो यहां पर पहुंचे हुए हैं ताकि किसी भी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब ना हो। क्योंकि आप देखेंगे पूरा मुस्लिम बहुल्य इलाका है, रेजिडेंशियल इलाका है, भीड़ हमने देखा कि अक्सर यहां पर जमा हो जाती है। लेकिन आज जब यहां पर बुलडोजर गरज रहा है तो पूरी तरीके से यहां पर शांति व्यवस्था बनी हुई है। सावन से पहले अतिक्रमण की सफाई यहां पर शुरू कर दी गई है। और सीएम योगी आदित्यनाथ जैसे ही यहां पर पहुंच रहे हैं 24 कोसी यात्रा की शुरुआत करने के लिए, उसका उद्घाटन करने के लिए, उससे पहले जितने भी अवैध अतिक्रमण हैं उनको यहां से हटाया जा रहा है। और ये सुनिश्चित कर रहा है यहां का प्रशासन कि किसी भी अवैध अतिक्रमण को बख्शा नहीं जाएगा। नोटिस दिए जाएंगे, पूरी कानूनी कार्रवाई की जाएगी और उसके बाद इस तरीके से ध्वस्तीकरण होगा। आप देखिए मजार गायब हो चुकी है, मजार का नामो निशान हट चुका है क्योंकि ये मजार अवैध थी, ये सरकारी संपत्ति पर बनी हुई थी। इमामबाड़े के अंदर भी बुलडोजर एंट्री कर रहा है। शटर तोड़ दिया गया, दीवार तोड़ दी गई, लेंटर गिराया जाएगा, छत तोड़ी जाएगी और पूरे इमामबाड़े को यहां से हटा दिया जाएगा। इस तरीके की कार्रवाई यहां पर की जाएगी।
पुलिस प्रशासन यहां पर पहुंचा हुआ है। आप देखेंगे बाहर सड़क पर भी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को देखते हुए पूरी तरीके से यहां पर पुलिस फोर्स तैनात है, ताकि किसी भी तरीके से कोई भी यहां इस अतिक्रमण के हटाने में बाधा ना डाल सके। और मौलानाओं से पहले कहा गया कि चाबी यहां की दे दी जाए, लेकिन चाबी जब नहीं दी गई उसके बाद शटर को यहां से तोड़ा गया। तोड़ने के बाद मजार को गिराया गया और अब बुलडोजर, ये देखिए, ये दीवार आप देखिए, अवैध अतिक्रमण की एक एक ईंट तोड़ी जा रही है, एक एक दीवार तोड़ी जा रही है। पूरा इलाका इस वक्त यहां पर धुआं धुआं हो गया है, लेंटर तोड़ा जा रहा है। ये देखिए ऊपर का जो बिम है उसको बुलडोजर अब हटा रहा है। बहुत बड़ा एरिया है जहां पर इस अवैध इमाम बाड़े को बना दिया गया था। अब आप सोचिए, सरकारी जमीन पर पहले एक ईदगाह बनाई जाती है, ईदगाह बनाने के बाद उसी की आड़ में उसकी चारों तरफ बाउंड्री की जाती है, दरवाजे बना दिए जाते हैं, एक मजबूत स्ट्रक्चर तैयार कर दिया जाता है और वहां पर धार्मिक कार्यक्रम होने लगते हैं ताकि किसी तरीके से कोई बाधा ना डाले। लेकिन साफ तौर पर जो निर्देश हैं कि अब जांच कीजिए, मौका दीजिए जवाब देने का कि आपके पेपर वैध हैं या अवैध हैं, और अगर आपने किसी तरह की कोई परमिशन नहीं ली, अवैध अतिक्रमण किया, सरकारी संपत्ति पर कब्जा किया, तो फिर आपकी ईंट से ईंट बजा दी जाएगी। इसी तरीके से लगातार 3 बुलडोजर, आप देखिए बुलडोजर, ये बुलडोजर अब जा रहा है सीधा इमामबाड़े के अंदर। बुलडोजर दूसरा बुलडोजर बाउंड्री तोड़ रहा है इमामबाड़े की। तीसरा बुलडोजर जो बची हुई ईदगाह की ईंटें हैं अब उस मलबे को साफ कर रहा है। तो ये उत्तर प्रदेश के अंदर समझना चाहिए उन लोगों को जो अवैध अतिक्रमण कर रहे हैं कि आपका एक एक अवैध अतिक्रमण हटेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर सीएम योगी आदित्यनाथ हैं और उनके निर्देश हैं कि किसी भी शख्स को सरकारी संपत्ति पर कब्जा करने नहीं दिया जाएगा। हमारे साथ के बिश्नोई जी मौजूद हैं जो कि संभल के एसपी हैं। सर, बड़ा एक्शन चल रहा है, 3 बुलडोजर काम कर रहे हैं। ये कौन सी जमीन है, सरकारी जमीन, किस तरीके से आप लोग यहाँ से अतिक्रमण हटा रहे हैं? जनपद संभल में लैंड बैंक बनाने का कंसेप्ट पिछले 1.5-2 साल से चल रहा है। प्रत्येक गांव में इस तरीके के जितनी भी सरकारी जमीनों पर कब्जे हैं उनको समय समय पर आइडेंटिफाई किया गया है। इसमें प्रशासन और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई है, वो प्रत्येक गांव जाके की जा रही है। करीबन कई सौ हेक्टेयर जमीन है अभी तक मुक्त करवाई जा चुकी है। उसी मुहिम के तहत एक मुकर्रबपुर गांव में यहाँ पे ग्राम प्रधान को बताने के बाद में उसकी मौजूदगी के अंदर इस डिमोलिशन की कार्रवाई है वो की जा रही है। करीबन 1.25 करोड़ रुपए की जो जमीन है, 4.25-4.5 बीघे जमीन है, उसको कब्जे से मुक्त करवाया जा रहा है। यहाँ पे 4 थानों की फोर्स और पीएससी और आरआरएफ की मौजूदगी में इस डिमोलिशन की कार्रवाई है वो प्रशासन के द्वारा करवाई जा रही है और शांति व्यवस्था है वो कायम है और गाँव के सभी लोगों के सहयोग से ही ये कार्रवाई है वो की जा रही है। सर, हमने देखा कि एक तो मजार है, मजार को पूरी तरीके से एक पक्का कंस्ट्रक्शन का रूप दिया गया और फिर ये भी नया कंस्ट्रक्शन लग रहा है जो कि इमामबाड़ा बनाया गया, इतना बड़ा इमामबाड़ा यहाँ पर बना दिया गया। कानूनी कार्रवाई भी आप जो आप अतिक्रमण हटा रहे हैं इसके साथ ही कानूनी कार्रवाई भी करेंगे कि आखिरकार कैसे कोई कब्जा करके इतना बड़ा यहाँ पर कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं? इस प्रकार की जितनी भी जमीनें हैं जो सरकारी जमीन में उन पर अवैध कब्जा करके विभिन्न प्रकार के निर्माण करवाए गए हैं उसमें मुकदमे पंजीकृत कराए गए हैं, अभियोग पंजीकृत कराए गए हैं, लोगों को जेल भी भेजा है और उसी तरीके की कार्रवाई है वो इस मुकर्रबपुर गांव में यहाँ पे भी अमल में है वो लाई जाएगी। इस गांव के अलावा सर आज और भी कई जगह एक्शन देखने को मिलेगा? हर सप्ताह अलग अलग गांव की बारी आती है, उसी तरीके से डिमोलिशन है वो प्रशासन के द्वारा करवाया जा रहा है और जो लोग नीडी लोग हैं उनको पट्टे भी दिए जा रहे हैं। उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि गांव के विकास के लिए आज के दिन ज़मीनें अवेलेबल नहीं है, वो किस तरीके से भूमाफिया और इस तरीके के लोगों से ज़मीनों के कब्जे हैं वो मुक्त करवाए जाएं और उनको ग्राम सभा को ही वापस वो ज़मीन दी जाए। तो यहाँ के जो प्रधान हैं उनके द्वारा भी सहयोग किया जा रहा है और इस डिमोलिशन करने के बाद में यहाँ पे पट्टे भी है वो गरीब और नीडी लोग हैं उनको दिए जाएंगे। हमने देखा आप लोगों ने पहले भी पट्टे बांटे थे। आखिरी सवाल, जो भू माफिया हैं या जो अवैध कब्जे कर रहे हैं, जो गुंडागर्दी कर रहे हैं, उनको क्या मैसेज है? जनपद में कई भूमाफिया हैं वो चिन्हित किए गए हैं, उनकी प्रॉपर्टीज को टारगेटेड तरीके से आइडेंटिफाई किया गया है, उनको डेमोलिश भी करवाया गया है। उसके अलावा चाहे वो सरकारी तंत्र में मिले हुए हों चाहे किसी से भी हो, सख्त एक्शन है वो सभी के खिलाफ लिया गया है बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी लाग लपेट के। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जनता है वो हमें सूचना दे कि फलां व्यक्ति ने यहाँ पे कब्जा किया है और उसकी जांच विदिन 7 डेज की जाएगी और उसके बाद जो लैंड बैंक बनाने का कंसेप्ट है जिसमें कई हजार बीघे जमीन है वो अभी तक मुक्त करवाई जा चुकी है, तो उसी मुहिम को है वो आगे जारी रखा जाएगा। बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। संभल में लगातार अवैध अतिक्रमण के ऊपर इस वक्त प्रशासन का बुलडोजर चल रहा है। एक अवैध मजार और इमामबाड़े को ध्वस्त कर दिया गया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए संभल के डीएम
अंकित खंडेलवाल जी मौजूद हैं। सर, हम लगातार देख रहे हैं कि यहाँ पर 3-3 बुलडोजर काम कर रहे हैं। ये कौन सी जमीन है, कितने समय से इस पर यह अवैध कब्जा हो रखा था जिसके आज ध्वस्तीकरण की कार्रवाई चल रही है? देखिए, ये गांव मुकर्रबपुर में लगभग 3000 वर्ग मीटर के आसपास ज़मीन है, जिस वो बंजर की मूल रूप से ज़मीन थी। इस पर अवैध कब्जेदारों के द्वारा इमामबाड़ा और बाकी बाउंड्री करके कब्जे का प्रयास किया गया था। तहसीलदार कोर्ट में इसका नोटिस देकर के सुनवाई की गई। वहाँ पे पर्याप्त मौका दिया गया इस कब्जे को सिद्ध करने के लिए, किंतु कोई भी वहाँ पर उपस्थित नहीं हुआ। उसके बाद ध्वस्तीकरण का आदेश पारित किया गया। उसी आदेश का कंप्लायंस आज यहाँ पे हो रहा है। जमीन की कीमत लगभग आज के मार्केट रेट के हिसाब से 1.25 से 1.5 करोड़ रुपए है। जमीन आबादी के बीच है, तो शासन की मंशा के अनुसार हमारा प्रयास रहेगा कि यहाँ के भूमिहीन परिवारों को इस जमीन पर बसाया जाए, जिससे न केवल इस जमीन की सुरक्षा हो पाए, बल्कि शासन की मंशा के अनुरूप वो लोग अपना सम्मानपूर्वक जीवन भी व्यतीत कर पाएं। सीएम योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं शनिवार को। किस तरीके का दौरा है 24 कोसी यात्रा को लेकर? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम प्राप्त हुआ है। लगभग 3 बजे के आसपास उनका जनपद में आगमन होगा। 550 करोड़ रुपए से ज़्यादा की 65 परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास प्रस्तावित है, और उसी में सबसे महत्वपूर्ण जो 24 कोसी परिक्रमा है, जिसके लिए सरकार की तरफ से 300 करोड़ रुपए से ज़्यादा धनराशि अवमुक्त की गई है, उसकी भी समीक्षा की जानी है। लगभग 1/3 जमीन 24 कोसी परिक्रमा की हमने खरीद ली है और निर्माण कार्य का टेंडर प्रक्रियाधीन है। उम्मीद है जल्द से जल्द ये काम भी पूरा होगा। इन्हीं सभी परियोजनाओं को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी का विजन है। 500 करोड़ का जो परियोजनाएं हैं वो संभल को लेकर है। किस किस तरीके का निर्माण की परियोजना है? इसमें 100 बेड के हॉस्पिटल से लेकर के कई सारी सड़क जो संपर्क मार्ग हैं उनको लेकर के, आवासीय अनावासीय भवनों को लेकर के हैं, कई सारे आंगनवाड़ी और राशन की दुकानों के निर्माण को लेकर के, कुल मिलाकर के ये विकासपरक योजनाओं के लोकार्पण शिलान्यास का प्रोग्राम। इस ध्वस्तीकरण के अलावा कोई और भी आज कार्रवाई होने जा रही है जो ईदगाह और इमामबाड़े के अलावा? इसमें देखिए, निरंतर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं और लगभग पिछले 45 दिन में हम लोगों ने 200 हेक्टेयर से ज़्यादा ज़मीन खाली कराई है। आगे भी इस प्रकार की कार्रवाई लगातार चलती रहेंगी। समय समय पे इसमें ध्वस्तीकरण के आदेश होते हैं और उनका अनुपालन कराया जाता है। बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। डीएम संभल हैं अंकित खंडेलवाल। इनका साफ तौर पे ये कहना है कि जितने भी अवैध कब्जे हैं उनसे लगातार अतिक्रमण हटाया जा रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ यहाँ पर पहुँच रहे हैं और संभल में 550 करोड़ रुपए की जो परियोजनाएं हैं उनका वो लोकार्पण करेंगे और इसके साथ ही 24 कोसी जो यात्रा है उसका भी उद्घाटन करेंगे। उसी को लेकर तमाम तैयारियां भी की जा रही हैं और हर हफ्ते ऐसे अतिक्रमण को चिन्हित कर उन पर प्रशासन का बुलडोजर लगातार चलाया जा रहा है। कैमरामैन चंद्रभान के साथ अभय पराशर, इंडिया टीवी, संभल।